4.5 वर्ष हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गए हैं भाजपा की सरकार को बने, और इन 4.5 वर्षों में इस सरकार ने केवल घोटाले किए हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड जैसी महामारी से हम लोग जूझ रहे थे। उस दौरान भी, विश्व आपदा के समय भी इन लोगों ने जो है आपदा में अवसर की तलाश की। आप जानते हैं उस समय में किस तरह से पीपीई किट, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर घोटाला हुआ, जिसमें राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा। और अब ये जो पुलिस भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश के युवक और युवतियों, 2 लाख लगभग युवक और युवतियों ने परीक्षा दी थी, वो एग्जामिनेशन पेपर इन लोगों ने लीक किया है। ये एक संगीन अपराध जो है प्रदेश की भाजपा सरकार के नाक तले हुआ है। आप जानते हैं कि आज 10वां दिन हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहां बैठे हैं, पिछले 10 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पे यहां बैठे हैं और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। ना कोई इनका प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई पुलिस का पर्सनल, ना कोई इनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे युवा कांग्रेस की साथियों की सुध-बुध लेने आया है। इतना तो दूर उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्यों भूख हड़ताल पे हमारे युवा कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता यहां पिछले 10 दिनों से बैठे हैं। और आप देख रहे हैं, आप लोग रोज देखते हैं, पिछले 10 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से जो है युवा कांग्रेस यहां जो है अपना आंदोलन चला रही है और भूख हड़ताल पे बैठी है। मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूं, आपने एसआईटी गठित कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। जब इसका पुरजोर विरोध किया, युवा कांग्रेस ने किया, प्रदेश कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, और प्रदेश की जनता भी जो है कांग्रेस की आवाज बन करके इस सरकार के कान तक पहुंची, तो इन्होंने ये जांच जो है सीबीआई के हवाले कर दी। सीबीआई के हवाले कर दी, ठीक है, हम इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उस जांच से निकल करके सामने क्या आया? क्या जो सही में अपराधी हैं, जिन्होंने ये संगीन अपराध किया है, जिसने इस पूरे कोक्से को अंजाम दिया है, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? पुलिस के आला अधिकारी जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो डीजी पुलिस क्यों नहीं होते, क्या उन्होंने अपना इस्तीफा दिया? आप जानते हैं गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास है, वो खुद ही स्वयं ही गृह मंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने इस पर क्या किया? केवल मात्र एसआईटी गठित कर देने से और सीबीआई को ये जांच सौंप देने से क्या निष्कर्ष निकला है? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 4.5 वर्षों में ये अपने आप को एक संवेदनशील सरकार कहते हैं। आज प्रदेश की जनता के प्रति, प्रदेश के युवाओं के प्रति, हम लोग प्रदेश के युवाओं को भविष्य, न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भविष्य है। ये लोग देश के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इनके प्रति आपकी संवेदना कहां है? आप अपने आप को अगर संवेदनशील सरकार कहते हैं, इनके प्रति आपकी संवेदना कहां है? इस एसआईटी में आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये पेपर खरीदा था, उनको और उनके पेरेंट्स को आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कारण जानने की कोशिश की कि ये पेपर लीक असल में हुआ कहां से? क्या जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया, उन लोगों ने ये पेपर को लीक किया? क्या जो लोग इस पेपर को छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर लीक हुआ? 6-6, 8-8 लाख रुपए आपने प्रति पर पर्सन आपने ये इसका पेपर का इसका लिया है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 60 से 80 करोड़ रुपए का जो है एक जो है क्यूमुलेटिव घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और प्रदेश सरकार चुपचाप खामोश बैठी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस समिति युवा कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ चट्टान से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। कोई सही निष्कर्ष नहीं निकलता, निष्पक्ष इस घपले की जांच नहीं होती, इस घोटाले की जांच नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी से अगर ये लोग काम नहीं करते
तो ये जो आंदोलन युवा कांग्रेस का है, इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने आप को सम्मिलित करके इस जो आंदोलन को हम और भी उग्र करेंगे और जनता की नजरों में इसको उजागर करेंगे। और ये जो आंदोलन है एक सुनामी का रूप लेगी। और आप जानते हैं 2022 में जो है विधानसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं, उन विधानसभा के चुनावों में जयराम सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। इस सरकार ने केवल घोटाले किए हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड जैसी महामारी से हम लोग जूझ रहे थे। उस दौरान भी, विश्व आपदा के समय भी इन लोगों ने जो है आपदा में अवसर की तलाश की। आप जानते हैं उस समय में किस तरह से पीपीई किट, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर घोटाला हुआ, जिसमें राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा। और अब ये जो पुलिस भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश के युवक और युवतियों, 2 लाख लगभग युवक और युवतियों ने परीक्षा दी थी, वो एग्जामिनेशन पेपर इन लोगों ने लीक किया है। ये एक संगीन अपराध जो है प्रदेश की भाजपा सरकार के नाक तले हुआ है। आप जानते हैं कि आज 10वां दिन हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहां बैठे हैं, पिछले 10 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पे यहां बैठे हैं और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। ना कोई इनका प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई पुलिस का पर्सनल, ना कोई इनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे युवा कांग्रेस की साथियों की सुध-बुध लेने आया है। इतना तो दूर उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्यों भूख हड़ताल पे हमारे युवा कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता यहां पिछले 10 दिनों से बैठे हैं। और आप देख रहे हैं, आप लोग रोज देखते हैं, पिछले 10 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से जो है युवा कांग्रेस यहां जो है अपना आंदोलन चला रही है और भूख हड़ताल पे बैठी है। मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूं, आपने एसआईटी गठित कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। जब इसका पुरजोर विरोध किया, युवा कांग्रेस ने किया, प्रदेश कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया और प्रदेश की जनता भी जो है कांग्रेस की आवाज बन करके इस सरकार के कान तक पहुंची, तो इन्होंने ये जांच जो है सीबीआई के हवाले कर दी। सीबीआई के हवाले कर दी, ठीक है, हम इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उस जांच से निकल करके सामने क्या आया? क्या जो सही में अपराधी हैं, जिन्होंने ये संगीन अपराध किया है, जिसने इस पूरे कोक्से को अंजाम दिया है, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? पुलिस के आला अधिकारी जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो डीजी पुलिस क्यों नहीं होते, क्या उन्होंने अपना इस्तीफा दिया? आप जानते हैं गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास है, वो खुद ही स्वयं ही गृह मंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने इस पर क्या किया? केवल मात्र एसआईटी गठित कर देने से और सीबीआई को ये जांच सौंप देने से क्या निष्कर्ष निकला है? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 4.5 वर्षों में ये अपने आप को एक संवेदनशील सरकार कहते हैं। आज प्रदेश की जनता के प्रति, प्रदेश के युवाओं के प्रति, हम लोग प्रदेश के युवाओं को भविष्य, न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भविष्य है, ये लोग देश के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इनके प्रति आपकी संवेदना कहां है? आप अपने आप को अगर संवेदनशील सरकार कहते हैं, इनके प्रति आपकी संवेदना कहां है? इस एसआईटी में आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये पेपर खरीदा था, उनको और उनके पेरेंट्स को आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कारण जानने की कोशिश की कि ये पेपर लीक असल में हुआ कहां से? क्या जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया, उन लोगों ने ये पेपर को लीक किया? क्या जो लोग इस पेपर को छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर लीक हुआ? 6-6, 8-8 लाख रुपए आपने प्रति पेपर, पर पर्सन आपने ये इसका पेपर का इसका लिया है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 60 से 80 करोड़ रुपए का जो है एक जो है क्यूमुलेटिव घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और प्रदेश सरकार चुपचाप खामोश बैठी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं
कि प्रदेश कांग्रेस समिति युवा कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ चट्टान से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। कोई सही निष्कर्ष नहीं निकलता, निष्पक्ष इस घपले की जांच नहीं होती, इस घोटाले की जांच नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी से अगर ये लोग काम नहीं करते तो ये जो आंदोलन युवा कांग्रेस का है, इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने आप को सम्मिलित करके इस जो आंदोलन को हम और भी उग्र करेंगे और जनता की नजरों में इसको उजागर करेंगे। और ये जो आंदोलन है एक सुनामी का रूप लेगी। और आप जानते हैं 2022 में जो है विधानसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं, उन विधानसभा के चुनावों में जयराम सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे।